हेलो गाइस, तो वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए लाई हूँ रिवेंज लव का एपिसोड 14। अगर अभी तक आपने बाकी के एपिसोड नहीं देखे हैं तो आप मेरे चैनल पे जाके देख सकते हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं हम आज का एपिसोड। एंड गाइस, बी रेडी क्योंकि आज का एपिसोड ऑब्वियसली सैड होने वाला है सबके लिए। सो लेट्स स्टार्ट। स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि एक आंटी आके श्वेय से बात कर रही होती है कि न्यू ईयर वाले दिन सब चले गए अपने घर, तो तुम क्यों नहीं गए। तो उसके बाद यहाँ पे श्वेय कहता है कि अगर मैं भी चले जाऊँगा तो फिर बाकी पेशेंट और अगर कोई बीमार पड़ गया तो उनका ध्यान कौन रखेगा, इसलिए मैं यहाँ पे रुक गया। तो उसके बाद आंटी कहती है कि तुम कितने अच्छे हो, तुम इतना ध्यान रखते हो। हाँ, मैंने तुम्हारे लिए डम्पलिंग बनाए हैं तो प्लीज़ इसको खा लेना, ठीक है, एंजॉय। और फिर उसके बाद बाय बाय और हैप्पी न्यू ईयर बोल के ये लोग चले जाते हैं। और फिर इधर दूसरे सीन में हम देखते हैं कि वसु आता है अपनी मॉम के घर और वो अपनी मॉम की हेल्प करवा रहा होता है। तो उसके बाद वसु कहता है कुछ तो क्लोथ्स कहाँ पे रख दिया है। तो फिर उसके बाद यहाँ पे उसकी मॉम कहती है तेरी मेमोरी तो मुझसे भी ज़्यादा ख़राब होती जा रही है। हाँ, मैंने लास्ट मंथ तो ख़रीदा था ना। तो उसके बाद वसु ऐसा होता है, हाँ तो फिर आपको किसने दिया, शाओशी। तो वो कहता है शाओशी इसने दिया। तो उसके बाद इसको ध्यान आता है कि जब वो मेरे लिए कपड़ा लेके आया था तो उसने बोला था कि मैं मॉम के लिए कपड़े लेने गया था तो इसलिए मैंने तेरे लिए भी ले लिया। और एंड ही इज़ सो हैप्पी। तो फिर उसके बाद यहाँ पे उसकी मॉम शीशंग की बात करने लगती है, तारीफ़ करने लगती है। और उसकी मॉम बताती है कि एक डॉक्टर है जो मुझे डेली देखने के लिए आते हैं और मुझे हॉस्पिटल जाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती। शाओशी सच में लोगों को बहुत अच्छे से ट्रीट करता है ना। तो यहाँ पे वो उससे कितना स्माइल कर रहा है, ऑफ कोर्स ही इज़ योर बॉयफ्रेंड मैन। और फिर उसके बाद यहाँ पे वो कहती हैं कि तूने उसके पेरेंट्स से मिला है। हाँ, तो उसके बाद वो उससे बोलता है अभी नहीं। तो वसु की मॉम कहती है हाँ अभी तक नहीं, वो हमारे साथ इतना अच्छे से रहता है, तुझे भी उसके पेरेंट्स से मिलना चाहिए, उसके पेरेंट्स का ध्यान रखना चाहिए, ठीक है। तो फिर उसके बाद ये कहता है वसु की ओके मॉम मैं जाऊँगा, वो लोग बहुत बिजी हैं तो इसलिए। बट एक्चुअली शीशंग के पेरेंट्स सच में बहुत ज़्यादा एनोइंग होने वाले हैं, सबसे ज़्यादा डैड बहुत एनोइंग होने वाला है जब इन लोग का फैमिली मैटर चलेगा। वेल तो फिर उसके बाद इधर हम देखते हैं कि इसकी मॉम उसको बता रही होती है सब। और फिर दूसरे सीन में हम देखते हैं कि शीशंग के सारे फैमिली मेम्बर्स यहाँ पर बैठे हुए होते हैं। एंड गाइस एक्चुअली चाइनीज़ न्यू ईयर आई रियली लव इट क्योंकि सब न्यू ईयर वाले टाइम पे अपने घर जाते हैं, अपनी फैमिली से मिलते हैं, साथ में टाइम स्पेंड करते हैं, कितना अच्छा चीज़ है ना ये। और फिर उसके बाद इधर हम देखते हैं एक अंकल जो होते हैं वो इसके साथ शेयर्स करते हैं शीशंग के साथ और उसको बोलते हैं कि तू इतना यंग है ना, तो तू शादी कब कर रहा है, हम सब वेट कर रहे हैं। तो फिर उसके बाद इसकी मॉम और इसके डैड ऐसे होते हैं, पता है ना क्योंकि इन लोग को। तो फिर उसके बाद यहाँ पे इसकी वाइफ बोलती है कि आप क्या बोल रहे हो, चुप रहो। और फिर उसके बाद इधर ऐसी सब बात करने लगते हैं। तो इधर हम ज़्यादा फोकस नहीं करते हैं, एक्चुअली शीशंग को पसंद ही नहीं है अपनी फैमिली में जाना आना, ठीक है। और फिर उसके बाद ये फाइनली ऐसा होता है कि मैं फटाफट यहाँ से निकलूँ। और कुछ देर बाद शीशंग जब सब चीयर्स वेयर्स कर रहे होते हैं तो शीशंग को ऑलमोस्ट सब इग्नोर ही कर देते, उसको कोई पूछता नहीं, तो शीशंग वहाँ से उठ के चले जाता है। और इधर दूसरे सीन में हम देखते हैं एक्चुअली शीशंग उठ के सीधा वूसू के घर पर आ जाता है। और फिर उसके बाद यहाँ पे सब एक दूसरे को हैप्पी न्यू ईयर बोलते हैं। और फिर उसके बाद यहाँ पे उसकी मम कहती है कि हाँ हम तुम्हारे बारे में ही बात कर रहे थे और तुम आ गए। और उसके बाद कहती है वूसू देख कौन आया एक। तो फिर उसके बाद जैसे ये शीशंग को देखता है, ओ माय गॉड, शॉक हो जाता है एक्चुअली है। और कहते हैं तू क्या कर रहा है मेरे घर पे, हाँ। और जैसे ही शीशंग उसको पैसे देता है ही बी लाइक ओके आई एम हैप्पी नाउ, कम ऑन आ जाओ अंदर। ही इज़ सो फनी, मैंने बोला ना ही इज़ सो कंजूस। बट शीशंग जब जेल जाएगा तो ये सब बेच देगा, लिटरली सब। तब इसको पैसों का ऐसा होगा कि नहीं मुझे पैसे नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ शीशंग चाहिए। और फिर इधर हम देखते हैं कि वुसू की मॉम डम्पलिंग लेके आती है और कहती है कि कम ऑन खाओ सब। और फिर उसके बाद वो सीधा शाओशी के प्लेट में रखती हैं सबसे पहले। एक्चुअली मॉम जो है वो शीशंग को शाओशी बोलती हैं, ओके। और फिर उसके बाद इधर हम देखते हैं कि वो बोलती हैं कि न्यू ईयर ईव है, घर नहीं गए तुम डिनर के लिए। हाँ फैमिली के साथ होना चाहता ना। तो फिर उसके बाद शीशंग बोलता है कि वो लोग ऑलरेडी बहुत सारे हैं तो उन्हें मेरी ज़रूरत नहीं है। तो उसके बाद मॉम बोलती हैं कि चलो कोई बात नहीं, फ्यूचर में कभी भी मन करे ना तो हमारे घर आ जाना, ठीक है। वैसे भी वुसू तेरी इतनी ज़्यादा तारीफ़ करता है, बोलता है तू कितना अच्छा है, ये है वो है। और फिर उसके बाद वुसू ऐसा होता है मैंने कब बोला। और उसके बाद वो उसको ड्रिंक देती है तो ये कहता है कि ओहो उसको ड्राइव करना है मॉम। तो उसकी मॉम कहती है
कोई बात नहीं, न्यू ईयर है, हाँ अभी ड्रिंक नहीं करेगा तो कब करेगा। और वैसे भी ठीक है, ये हमारे घर पे रुक सकता है रात को, वैसे भी तेरा रूम तो बहुत बड़ा है, ठीक है। तो उसके बाद तुम दोनों सेम बेड में ही सो जाना, और तुम लोग जितना चाहे मर्जी कडल कर सकते हो, ओके। तो उसके बाद सीधा शीशम बोलता है थैंक यू, और बेचारा वुसु खास खास के परेशान और फिर उसके बाद शीशंग बोलता है कि आराम से आराम से, इसको फनी, और कहते हैं कि हम बेड में रात को कडल करेंगे, ओके। एंड वुसु भी लाइक डोंट यू डेयर टू टच मी। और फिर इधर दूसरे सीन में हम देखते हैं शीशंग अपने हाथों से पटाखे फोड़ रहा होता है। तो उसके बाद यहाँ पे वुसु को बहुत डर लग रहा होता है, तो शीशंग एक पटाखा फोड़ने के बाद वुसु को बोलता है कम ऑन अब तेरी बारी। तो वो कहता है मैं नहीं नहीं, मैं नहीं कर सकता, ये सब मुझसे नहीं होता, तो ही फोड़। तो उसके बाद वो कहता है कम ऑन, इससे कुछ भी नहीं होगा, इवन लड़कियां फोड़ती है, एंड हाँ बहुत मज़ा आता है ये सब करने में, पागलपंती मैंने भी बहुत किया है। तो शीशंग बोलता है कम ऑन करना, मैं तेरे लिए चलाता हूँ, ओके। और फिर उसके बाद वो उसके हाथ में रखता है और उसके हाथ से ही करवाता है 1 2 3, और उसके बाद दोनों साथ में फेंक देते हैं। वाह सो गुड। और उसके बाद कितना प्यार से शीशंग उसके कान को बंद करता है, एंड वो सभी लाइक दिस इज़ सो एक्साइटिंग, एक्चुअली एक्साइटिंग फॉर अस। और शीशंग सीधा उसको किस करता है, वाह सो स्वीट। और फिर इसके बाद वुसु भी उसको किस बैक करता है। माय गॉड, दे आर सो लवली डवली कपल, एंड द किस इज गोइंग ऑन। वाओ दिस इज सो गुड। और फिर दोनों मिलके बड़े प्यार से हग करके फायरवर्क्स देखते हैं। और फिर इधर दूसरे सीन में हम देखते हैं शुआई घर में अकेले बैठ के डम्पलिंग्स खा रहा होता है और टीवी देख रहा होता है, और इतने में ही आवाज़ आती है नॉक की, और उसके बाद ये कहता है कौन। तो बाहर से आवाज़ आती है कि फूड डिलीवरी। तो उसके बाद ये कहता है मैंने तो कोई फूड ऑर्डर नहीं किया। और जैसे ये जाके देखता है तो कौन होता है, इसका हबी, या योर बॉय फेस होम। और फिर उसके बाद वो कहता है कैसा लगा मेरा सरप्राइज़, अनएक्सपेक्टेड था ना। तो फिर उसके बाद जैसे श्वाइस को देखता है, ये सैड था बट अब नाउ ही इज़ हैप्पी हैप्पी। और फिर उसके बाद ये कहता है तू यहाँ पे क्या कर रहा है। तो गाओशेंग बोलता है कि मुझे पता था कि तू अकेले बैठ के घर में टीवी देख रहा होगा और अकेले लोनली फील कर रहा होगा, है ना। और फिर उसके बाद ये कहता है कि इसलिए मैं आ गया, तू हैप्पी है ना। तो उसके बाद बड़े प्यार से कहता है कम ऑन। और ये कहता है ऑल राइट, मैं तुझे दिखाता हूँ कि मैं क्या कर सकता हूँ। और एक्चुअली ऑब्वियसली ही इज़ अ ग्रेट कुक। तो फिर उसके बाद यहाँ पे दोनों कुकिंग करते हैं। और मैं एक चीज़ बता दूँ, जब साथ में दोनों कुकिंग कर रहे होते हैं तो एक्चुअली शुआई को कुछ भी बनाना नहीं आता। और फिर उसके बाद इधर हम देखते हैं कि वो कहता है तू जाके बैठ, मैं बना के लाता हूँ, और वो पूरा खाना शुआई के लिए अकेले बनाता है। और फिर उसके बाद यहाँ पर हम देखते हैं कि एक्चुअली दोनों साथ में बना रहे हैं। वेल इट्स गुड कि स्वीट मोमेंट्स हैं। वेल और फिर उधर हम देखते हैं कि शुआई फ़ोटो वोटो क्लिक क्लिक करता है, और फाइनली जब डिनर रेडी हो जाता है, ओ माय गॉड लुकिंग सो डिलीशियस। और फिर दोनों बैठ के टीवी देखने लगते हैं, बट इतने में ही गाओशेंग की मॉम का कॉल आने लगता है, तो वो बार बार फ़ोन काट देता है या फ़ोन पलट देता है। तो उसके बाद शुआई कहता है कि क्या हुआ, मैं तब से देख रहा हूँ कि जब से तू यहाँ पर आया हुआ है तेरा फ़ोन बजे जा रहा है बजे जा रहा है, तुझे वापस नहीं जाना क्या। हाँ, तो फिर उसके बाद गाओशेंग कहता है ठीक है मैं जा रहा हूँ, ओके। और ऐसा बोल के गाओशेंग चले जाता है। और फिर उसके बाद इधर हम देखते हैं उसके जाने के बाद शुआई फिर से सैडली बैठ जाता है। ओ पुअर बेबी, तू जाने क्यों बोला, हाँ इडियट। और फिर उसके बाद इधर हम देखते हैं न्यू ईयर का काउंटडाउन शुरू होता है, और 10 9 8, और जैसे ही 3 सेकेंड्स होते हैं इतने में इधर हम देखते हैं कि शुआई भी काउंट करने लगता है, और उसके सामने एक केक आ जाता है, और ऑब्वियसली वो कौन लेके आता है, गाओशेंग, और कहता है सरप्राइज़। और वो कहता है तुझे क्या लगा कि मैं चले ही गया, हो गया ना तू सरप्राइज्ड। और फिर उसके बाद वो कहता है मैं नहीं गया था। और उसके बाद ये शुआई कहता है तो इतना बड़ा हो गया, ये सब सिली थिंग्स करने के लिए तेरे को किसने बोला। हाँ, तो वो कहता है क्यों, देखा मेरा ट्रिक कितना अच्छा है ना बच्चों को खुश करने के लिए, कम ऑन हरी अप मेक अ विश। और फिर उसके बाद इधर हम देखते हैं शुआइब बड़े प्यार से विश मांगता है और कहता है कि आई होप अब सब अच्छा हो हमारे लिए। और कहता है हमारे लिए,
तो उसके बाद श्वेय कहता है, ओहो तुझे पता नहीं चल रहा कि मेरा मतलब क्या है, कि सब चीज़ अच्छा जाए हमारे लिए, ओके। और वो कहता है ओके, और फिर इधर हम देखते हैं दोनों मज़े करने लग जाते हैं, केक से प्ले करना। वाओ, दिस इज़ सो गुड। एंड फाइनली श्वेय इज़ हैप्पी, सो एवरीथिंग इज़ वेरी गुड। और फिर इधर दूसरे सीन में हम देखते हैं नेक्स्ट मॉर्निंग फाइनली श्वेय अपने क्लिनिक में होता है और वो ऑलमोस्ट लंच या ब्रेकफास्ट करने ही वाला होता है। बट इतने में उसके पास वीडियो आता है जो कि उसका फ्रेंड उसको भेजता है और कहता है कि श्वेय देख इसको, इसका कर्मा। और उसके बाद जैसे ही वो देखता है वीडियो तो उसके बाद यहाँ पर जो ये टीचर होता है, बट एक्चुअली नोवेल में ऐसा कुछ भी नहीं था, ऐसा कुछ भी नहीं था। बट इन लोगों ने जो भी दिखाया है बहुत अच्छा दिखाया है, दिस इज़ सो गुड स्टोरी, ओके। बट नोवेल में ऐसा नहीं था, मैं आपको बाद में बताऊंगी कि नोवेल में एक्चुअली क्या होता है। पहले हम यहाँ का देखते हैं। तो उसके बाद वो अपने टीचर होता है, यहाँ पे इसका एक्स, और वो बहुत सारे स्टूडेंट्स को डेट वेट करता है, और जब उनसे ब्रेकअप करना होता है तो उन लोगों को ड्रग्स देना, रेप करवा देना, उनको किसी ना किसी चीज़ों में फंसा देना। और उसके बाद जब श्वेय ये सब देखता है तो उसको बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है, और इधर टीचर अपने आप को ही मार रहा होता है। और फिर उसके बाद इधर हम देखते हैं कि मतलब श्वेय को ट्रॉमा हो चुका होता है यार, अगर उसके सामने दोबारा वही इंसान आ जाएगा तो कैसा फील होगा। तो यहाँ पर जैसे ही वसु क्लिनिक में आता है श्वेय बहुत ज़्यादा काँप रहा होता है, बहुत ज़्यादा काँप रहा होता है। और उसके बाद यहाँ पर हम देखते हैं जैसे ही वसु उसके सामने खड़ा होता है, वो जैसे ही उसका रिएक्शन देखता है वसु बैठ जाता है उसके पास और उसको साइड हग करता है। और यहाँ पे फिर उसके बाद श्वेय रोने लगता है बहुत तेज़ तेज़, और इतने में वसु भी वो वीडियो देख लेता है। तो उसके बाद वसु कहता है कि तूने तो मुझे कुछ और बताया था ना। तो यहाँ पे श्वेय रोने लगता है, कहते हैं कि ये वही है, ये वही है, ये मेरा एक्स बॉयफ्रेंड है। और फिर उसके बाद यहाँ पे हम फ्लैशबैक में देखते हैं कि मैंगथाओ बात कर रहा होता है स्टूडेंट से, और इतने में ही उनके जाने के बाद यहाँ पे श्वेय आता है भागते हुए, और वो सीधा आके उसको हक कर लेता है। बट मैंगथाओ कहता है कि मैंने कितने बार बोला है ना कि ये सब मत करा कर, मेरा प्रमोशन होने वाला है, अगर हमें किसी ने देख लिया तो श्वेय कहता है पर यहाँ पर मैंने ऑलरेडी देख लिया, यहाँ पर कोई नहीं है। तो फिर उसके बाद ये कहता है श्वेय देख, मैं तुझे पहली बार नहीं बोल रहा हूँ ये सब करना बंद कर दे, ठीक है। मैं बस इतना बताना चाहता हूँ तुझे। और जब श्वेय उसका हाथ पकड़ता है तो फिर उसके बाद ये इसका हाथ छुड़ा देता है और कहता है कि श्वेय कहता है कि मेरा मतलब वो नहीं था। तो मैंगथाओ कहता है बस श्वेय, मुझे लगता है कि अभी हमें थोड़े टाइम के लिए एक दूसरे से नहीं मिलना चाहिए, दैट्स ऑल। और ऐसा बोल के वहाँ से वो चले जाता है। बट फिर भी श्वेय भागते हुए उसके पीछे पीछे जाता है और सॉरी सॉरी बोल रहा होता है। और फिर इधर दूसरे सीन में हम देखते हैं कि एक्चुअली रात में जब श्वेय अपने एक दो दोस्त के साथ ड्रिंक कर रहा होता है तो फिर उसके बाद वहाँ पे कुछ और लड़के आ जाते हैं और उसको ज़बरदस्ती ड्रिंक करवाने लग जाते हैं और उसको पूरे तरीके से ड्रंक कर देते हैं, उसको ड्रग्स दे देते हैं। और उसके बाद यहाँ पर श्वेय का रेप हो जाता है। और फिर उसके बाद नेक्स्ट डे टीचर ऐसे बन रहा होता है कि उसने कुछ किया नहीं है, और वो फ़ोटो वोटो उसको दिखा देता है। श्वेय फ़ोटो से देख के बहुत ज़्यादा शॉक हो जाता है, उसको नहीं पता क्योंकि वो ड्रग्स में था। और उसके बाद वो सॉरी वॉरी बोलता है मैंगथाओ को, बट उसके बाद मैंगथाओ नहीं मानता है और वो ब्रेकअप कर लेता है। यहाँ पर हमें इतना टाइम वेस्ट मुझे लगता है करना ही नहीं चाहिए, क्योंकि मैं सच में मैंगथाओ और श्वेय को साथ नहीं देख सकती। इवन मैं इनका पास्ट भी नहीं देखना चाहती, ना बताना चाहती हूँ आप लोगों को। श्वेय इससे इतना ज़्यादा माफ़ी मांगता है, इतना ज़्यादा बोलता है, अपने सफाई देता है, बट ऑब्वियसली उसको ब्रेकअप करना है तो वो ब्रेकअप करके जाएगा ही। और फिर उसके बाद इधर हम देखते हैं कि श्वेय ये सब बता रहा होता है वसु को और कहता है कि मुझे उस टाइम मुझे अपने आप से ही इतना ज़्यादा घिन आने लगा था, मुझे बहुत डर्टी फील होता था कि मुझे ऐसा लगता था कि मैं उसके लिए अच्छा नहीं हूँ। और फिर उसके बाद इधर हम देखते हैं कि जब श्वेय कॉलेज में होता है और वो जा रहा होता है तो यहाँ पे उसकी फ़ोटोज़ भी एक्चुअली लीक कर देता है वो, और यहाँ पे लोग बात करने लगते हैं उसके बारे में। तो श्वेय कहीं पर बैठ जाता है और ये सब बातें सुन रहा होता है कि कितना सीधा दिखता है बट है वैसा ऐसा। और ओ माय गॉड माय पुअर बेबी, आई फील सो बैड, सो सैड, आई एम क्राइंग while reading the novel, watching this series, this is so sad। और सबसे ज़्यादा सैड क्या था कि श्वेय सुसाइड कर रहा होता है और वो बात टब में होता है, अपनी नस काट लेता है। पर इतने में हम देखते हैं कि वहाँ पर एक
किसी का फ़ोन आता है किसी लड़की का और वो मॉम कहती है कि मेरी बेटी की तबीयत ठीक नहीं है, प्लीज़ डॉक्टर जल्दी से आ जाओ, वो बेहोश हो गई है, मैं क्या करूँ, अगर उसको कुछ हो गया तो मैं कैसे जीऊँगी, ये वो बोल रही होती हैं। तो श्वाय ऐसे हो जाता है, नहीं मुझे उसको बचाना है, तो इसलिए श्वाय उठ के चले जाता है और इसलिए वो एक्चुअली ऐसे बचता है ये। और फिर इधर श्वाय बताता है उसको कि मैं उसको इसलिए हिट करता था कि उसने मेरी फ़ोटोज़ को फैला दिया था, ठीक है? पर मुझे ये सब नहीं पता था कि वो इतना गंदा निकलेगा, मुझे सच में नहीं पता था। और उसके बाद यहाँ पे फिर से विसु कहता है कि शिवाय पर तूने मुझे इतना इम्पोर्टेंट चीज़ क्यों नहीं बताया? हाँ, अगर तू मुझे बताता तो मैं तुझे कम्फर्ट करता ना। हाँ, तुझे पता है वो 1000 बार भी मरेगा ना उसके लिए फिर भी कम है। और जैसे ही वो उधर देखता है तो उसके बाद यहाँ पर ऑब्वियसली महंगा हुआ होता है और वसु देख लेता है फ़ोटो और उसको तो पता चल जाता है कि ये महंगा हुआ है और फिर उसके बाद वो सीधा उसके पास जाता है। बट एक्चुअली एक बात बता दूँ कि वो आई लव वसु यार इस चीज़ में कि इतना अच्छा दोस्त है ना, मैं बताऊँगी एक्चुअली सीरीज़ में ना इतना सेटिस्फाइंग नहीं है महंगाओं को जितना टॉर्चर किया। ओके, एक्चुअली में नोवेल में तो बहुत मज़ा आया था मुझे। और इधर हम देखते हैं कि जैसे ही शिवाय मेंगताओ को देखता है वो भी शॉक हो जाता है और वसु तो सीधा उसका कॉलर पकड़ लेता है और मेंगताओ बोल रहा होता है सॉरी मैं गलत था शिवाय, शिवाय मैं गलत था, ठीक है प्लीज़ मेरी बात सुन। तो उसके बाद ऑब्वियसली शिवाय उसको छुड़ा रहा होता है और यहाँ पे ये कहता है कि मैं मरना डिज़र्व करता हूँ, मुझे पता है कि जो मैंने किया वो गलत था, फिर उसके बाद मैंने अपनी बॉस की लड़की से शादी भी कर ली थी, वो भी गलत था, बट प्लीज़ मुझे माफ़ कर दें, मेरा मतलब वो नहीं था, मैं सब कबूल करता हूँ कि इसमें मेरी गलती थी, बट प्लीज़ मुझे माफ़ कर दें। मैंने ही उन लड़कों को हायर किया था कि वो तेरे साथ सो जाएंगे, पर मैं उनके साथ कभी नहीं सोया, प्लीज़ शिवाय प्लीज़ मुझे माफ़ कर दे। तो उसके बाद यहाँ पे वसु उसको हटाता है दूर और कहता है कि मुझे पता था इसमें तेरी गलती है। और उसके बाद शिवाय को तो चक्कर आने लगते हैं, बेचारा शिवाय को ये नहीं पता था कि ये सब इसने किया था। तो फिर उसके बाद वो कहता है कि मुझे पता है, मैंने तेरे को सब सच बता दिया, मैंने रिकॉर्ड भी किया था वीडियो में, आई स्वेयर आई प्रॉमिस, ठीक है मैं ऐसा कभी नहीं करूँगा। एंड इवन इसमें तो ये बताया नहीं है ना, बट एक्चुअली इतना बेशर्म इंसान होता है कि ये क्या कहता है गाओशिंग से बचने के लिए कि हम दोनों रिलेशनशिप में आ जाते हैं, ठीक है अगर हम दोनों रिलेशनशिप में आ गए तो गाओशिंग हमें छोड़ देगा, है ना, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दे शिवाय। कितना बेशर्म इंसान है ये गवार। और फिर उसके बाद खुद अपने आप को चाटे मारने लगता है। और फिर उसके बाद यहाँ पे ईश्वर कहता है कि तू क्या बात कर रहा है, हाँ छू मत मुझे। तो उसके बाद ये कहता है कि प्लीज़ तू अपने उन लड़कों को रोक, वो कौन है। तो उसके बाद ये सब शॉक हो जाते हैं और इसके बाद ये टीचर कहता है कि क्या बोलते हैं वो मुझे मार देंगे, प्लीज़ उनको बोल कि मुझे छोड़ देंगे प्लीज़ शिवाय, हाँ प्लीज़ प्लीज़ क्यों ना तो ये सोचे हमारा जो पास्ट रिलेशनशिप था उसको सोच कर ही तो मुझे छोड़ दे प्लीज़ शिवाय। तो उसके बाद शिवाय को तो बहुत गुस्सा आने लगता है और शिवाय फाइनली बोलता है मेहताओ तू तो इंसान भी नहीं है, तू एक कचड़ा है कचड़ा, तुझे पता है हाँ कि आज तक मैं समझता रहा वो मेरी गलती है, तूने इतने लोगों को हर्ट किया, हाँ तुझे क्या लगता है कि तेरे साथ कुछ नहीं होगा, तूने जो किया तुझे उसकी भरपाई तो करनी पड़ेगी, तू मुझसे माफ़ी मांग रहा है ना, बट मैं तुझे कभी भी माफ़ नहीं कर सकता। तो उसके बाद यहाँ पे इसको इतना डर लग रहा होता है ना कि क्या ही बोलूँ। तो फिर उसके बाद शायर उसको फाइनली बोलता है कि गेट लॉस्ट, निकल जाए यहाँ से। और इतने में हम देखते हैं वहाँ पे वांग और गाओशिंग आ जाते हैं और गाओ जो होता है वो ले जाता है इसको और वुसु भी उसके पीछे पीछे चले जाता है, बट वो सॉरी सॉरी बोल रहा होता है। तो उसके बाद ओ माय गॉड पुअर बेबी। और जैसे ही शिवाय गाओशिंग को देखता है और गाओशिंग शिवाय को देखता है, द सैडनेस इन देयर आइज़। एंड यहाँ पर जब गाओशिंग इसकी बात क्लियर करवा देता है ना, तब जाके मतलब इसका प्यार जो होता है मेंगताओ के लिए वो निकल जाता है पूरी तरीके से और मतलब इसका जो ट्रॉमा होता है वो ख़त्म हो जाता है यहाँ पर। क्योंकि गाइज़ ये बात तो सच है, जब तक हमें सच्चाई पता नहीं चलती है या फिर जो हमारे अंदर क्वेश्चंस होते हैं जब तक हमें उनका पता नहीं चलता है ना, हम सालों साल तक वो बात कभी भूल ही नहीं सकते हैं। और फिर इधर हम देखते हैं कि शिवाय जो होता है वो कहता है तो तूने बोला था कि तू बिजनेस ट्रिप पे है तो इन सब कामों में बिजी था। तो उसके बाद वो कहता है तो शिवाय कहता है थैंक यू। तो उसके बाद ये कहता है कोई बात नहीं और एकदम से शॉक, क्या बोला तूने, थैंक यू, हाँ
तू थैंक यू भी बोल सकता है, वाह ऐसे कैसे हो सकता है, प्लीज़ दोबारा बोलना। तो फिर उसके बाद श्वेय उसको क्यूटली मारता है और कहता है वाह लगता है तू मुझे अपने पंच से मारना चाहता है ना। और उसके बाद फाइनली श्वेय यहाँ पर हंसता है, ओह सच अ रिलीफ। और फिर उसके बाद श्वेय पूछता है कि तेरे को ये सब कब पता चला। तो फिर उसके बाद यहाँ पे कौशिक बताता है कि जब मैंने तेरे को पहले फॉलो करना शुरू किया था। तो श्वेय कहता है कि प्लीज़ इनोसेंट बनना बंद कर, ठीक है, तेरे को बिल्कुल भी सूट नहीं करता। और फिर उसके बाद दोनों बहुत ज़्यादा हंसने लगते हैं। और उसके बाद यहाँ पर हम देखते हैं कि वेल गाइज यहाँ पर तो हमें सारे सीन्स पता ही है कि वो उसको कैसे मिलता है, ये सारे सीन चलने वाले। तो मैं आपको यहाँ पे नोवेल का बताती हूँ कि एक्चुअली नोवेल में क्या होता है। तो श्वाई जो होता है वो रात को काम कर रहा होता है और उसके साथ गाओशिंग भी होता है। और वहाँ पर आता है मेंगताओ और उसके बाद मेंगताओ सीधा आके श्वेय का हाथ वाथ पकड़ता है और उसको सॉरी वॉरी बोलता है और कहते हैं कि हम दोनों दोबारा रिलेशनशिप में आ जाते हैं, जो हुआ मैं वो सब भूल चुका हूँ, मुझे पता है श्वेय तू मुझे अभी भी नहीं भूल पाया, तू मुझे अभी भी प्यार करता है, ये वो बोल रहा होता है। और श्वेय अपना हाथ छुड़ा रहा होता है पर वो मेंगताओ छोड़ता ही नहीं है। तो फिर उसके बाद मेंगताओ सीधा इसको किस करने वाला होता है बट ये अपने आप को दूर करता है। इतने में गाओशिंग जो होता है वो कैंची लेता है और सीधा मेंगताओ के हाथ में मार देता है। और फिर उसके बाद उसके हाथ से बहुत गंदी तरीके से खून निकलने लगता है। और फिर उसके बाद यहाँ पे फाइनली गाओशिंग को पता चल जाता है उसके पास्ट के बारे में। वो गांगजी को कॉल करके बोलता है कि क्या हुआ था पता लगाओ। और फिर उसके बाद इधर हम देखते हैं कि जब वुसु को भी पता चलता है इसके बारे में, तो वुसु क्या करता है, मेंगताओ जो होता है वो हॉस्पिटल में होता है क्योंकि उसके हाथ में चोट लग चुकी होती है ना, और उसको भी हॉस्पिटल गाओशिंग पहुंचाता है। और फिर उसके बाद वुसु उसको वहाँ से किडनैप कर लेता है। और फिर वुसु क्या टॉर्चर करता है ना, उसको बहुत गंदी तरीके से टॉर्चर करता है। तो वुसु घर ही नहीं जाता है, शीशंग के पास ही नहीं जाता है, वो इतना थक जाता है। और फिर से शीशंग को डाउट होने लगता है। एक दिन वो उसके ऑफिस जाता है और जैसे वो स्टोर रूम में जाता है ना तो वहाँ से आवाज़ आ रही होती है और वुसु ऑफिस में नहीं होता है। जैसे वो जाके देखता है कि वहाँ पर एक आदमी है, ठीक है, उसके कपड़े फटे पड़े हुए हैं, इतनी चोट लगी पड़ी हुई है उसको। और फिर उसको पता चल जाता है कि अच्छा ठीक है ऐसे ऐसे हुआ था और ये इसको टॉर्चर कर रहा है। फिर उसके बाद पता है शी शेंग भी उसको टॉर्चर करता है मेंगताओ को। और वो किस लिए टॉर्चर करता है कि तेरे वजह से मेरा बॉयफ्रेंड मेरे साथ नहीं रह पा रहा है, उसको रेस्ट नहीं मिल रहा है, वो इतना ज़्यादा थका हुआ रहता है। सी शी शेंग कितना स्वीट है। और फिर उसके बाद जो शीशंग होता है वो दोबारा गाओशिंग के घर पे छोड़ के आ जाता है। और फिर उसके बाद गाओशिंग उसको टॉर्चर करता है। सी सब इसको टॉर्चर करते हैं मेंगताओ को, और कितना सेटिस्फाइंग था ना। अब मज़ा आ रहा है ना गाइस सुनने में कि इसको सबने टॉर्चर किया। और फिर गाओशिंग टॉर्चर करता है और उसके बाद शुआई जाता है गाओशिंग के घर पे, तब उसको पता चलता है कि ये मेंगताओ को टॉर्चर कर रहा है और वो देख लेता है। और उसके बाद शुआई को सब सच्चाई पता चल जाती है कि एक्चुअली क्या क्या हुआ था उसके साथ। उसके पास्ट में जो गलती थी उसकी कुछ नहीं थी, मेंगताओ की गलती थी। एक्चुअली नोवेल में ये होता है। मैं क्या बताऊँ गाइस, इतना गंदा टॉर्चर करता है ना गाओशिंग इसको कि एक्चुअली इसके हाथ पैर तोड़ देता है। आई होप अब आपको थोड़ा अच्छा लगा होगा कि मेंगताओ को सब टॉर्चर करते हैं और फाइनली उसको इतनी सज़ा मिलती है, और क्योंकि वो डिज़र्व भी करता है इतना टॉर्चर। आप लोगों ने बोला था कि दीदी वीडियो लंबी हो जाए कोई बात नहीं पर आप नोवेल का बता दिया करो, तो मैंने सोचा कोई बात नहीं, वीडियो बनाने में मुझे स्ट्रगल होगा पर आप लोगों को मज़ा आएगा। तो आई रियली होप कि आपको ये जो मैंने सीन इंक्लूड किया है अच्छा लगा हो। प्लीज़ कमेंट में बताना। ओके गाइज, कम ऑन लेट्स स्टार्ट दिस सीरीज़। ओके। और फिर इधर हम देखते हैं कि कौशिक उसको कह रहा होता है कि जब मैं पहले मिला था, और उसके बाद वो उसको अच्छे से ऑब्ज़र्व कर रहा होता है कि वो पेशेंट को कैसे ट्रीट कर रहा है, इतना ज़्यादा अच्छा कोई कैसे हो सकता है। उसको प्यार से देखना रात को, और जब वो ड्रंक होता है तो उसके बाद वो वांगजी को कॉल करता है और कहता है कि तू देख ये मेंगताओ है कौन। और उसके बाद ईवांग उसको बताता है कि एक्चुअली इसने इसके साथ ऐसे ऐसे किया था जिससे शुआई ने अपने आप को मारने की भी कोशिश करी थी। और इसलिए यहाँ पर जब शुआई पूरी तरीके से ड्रंक होता है और वो सो रहा होता है और वो उठते के साथ ही बोलता है कि सॉरी, उसको बोलो कि वो मुझे सॉरी बोलेगा। और फिर उसके बाद यहाँ पे गाओशिंग उसको आके सॉरी बोलता है और गाओशिंग कहता है कि डोंट वरी, उसने जो किया है उसकी भरपाई उसको करनी पड़ेगी, और मैं उसको ऐसे तड़पाऊँगा ना कि मैं बता नहीं सकता। और फिर उसके बाद इधर हम देखते हैं कि जो ली वांग होता है वो उसको बहुत अच्छे से मार रहा होता है, तो ये कहता है बस बस
मुझे अब इसको पूरी तरीके से मारना नहीं है। और फिर उसके बाद इधर हम देखते हैं कि ली वांग उसको घसीटते हुए लेके जाता है, उसकी वीडियो बना रहा होता है। और फिर उसके बाद कौशिक कहता है कि बता मुझे। तो उसके बाद यहाँ पे ये सब वो कर लेता है कि हाँ मैंने ये किया था, वो किया था, वो सब बता देता है काउशिंग को। वेल इतना तो हमें पता चल गया है, तो हम रिपीट नहीं करते हैं सीन। ओके। और फिर उसके बाद काउशिंग उसको बोलता है कि अच्छा ठीक है, तुझे लगता है ये सब कर्मा है, अभी हम तेरा वीडियो रिकॉर्ड करेंगे और जैसे ही रिकॉर्ड हो जाएगा तो शुआई के पास जाएगा और उसको सॉरी बोलेगा। और उसके बाद यहाँ पे रिकॉर्ड करते हैं और एक्चुअली इसके कॉलेज जहाँ पर भी ये काम करता है वहाँ पर भी स्टूडेंट इसकी वीडियो देख रहे होते हैं। और फिर उसके बाद यहाँ पर हम देखते हैं कि फाइनली यहाँ पर हम देखते हैं कि जो होता है काउशिंग वो इतने प्यार से इसको देख रहा होता है, इतने प्यार से, यार कितना प्यार करता है। मैंने बोला था ना कि ये ग्रीन फॉरेस्ट है भाई शुआई के लिए। और फिर उसके बाद इधर हम देखते हैं कि दोनों फाइनली स्माइल करते हैं और काउशिंग उसको लेके जाता है शॉपिंग वॉपिंग के लिए, कुछ खाने वाने के लिए, कि हम चलते हैं यहाँ पे डिश ट्राई करेंगे। ओके। तो फिर उसके बाद दोनों बात करते हुए जा रहे होते हैं और उसके बाद इतने में हम देखते हैं कि जो काउशिंग होता है वो किसी को देखता है और कहता है कि तू यहीं पे रुक, मैं अभी आता हूँ। पर ऑब्वियसली वो रुकता नहीं है और उसके पीछे पीछे जा रहा होता है और काउशिंग सीधा जाता है और कहता है कि वांगशाओ। और वांगशाओ पीछे मुड़ता है और सीधा बोलता है शेंगयू और सीधा उसको हक कर लेता है और ऑब्वियसली वो उसको फेंक देता है दूर और कहता है कि तू सच में वापस आ गया। हाँ। तो फिर उसके बाद ऑब्वियसली ये बिल्कुल पसंद नहीं कर रहा है इसको, कहता है कि इतने साल हो गए और तू यहाँ पे क्या कर रहा है। हाँ। तो फिर उसके बाद यहाँ पे वांगशाओ उसकी बस बात सुन रहा होता है बड़े प्यार से। और उसके बाद यहाँ पे हम देखते हैं कि शुआई आ जाता है और कहते हैं कि ये कौन है। तो उसके बाद वो कहता है हेलो आई एम वांगशाओ। और यहाँ पे बेचारा शुआई का रिएक्शन, वांगशाओ। वूसू भी इतना गंदा शौक नहीं होता है जितना कि गंदा शुआई शौक रहता है इस सीन में। और फिर इधर दूसरे सीन में हम देखते हैं जो वांगशाओ होता है वो इसके स्नेक वाले फार्म जो भी होता है वहाँ पर आता है और उसके बाद वो कहता है कि वो कौन था, जो भी था वो, उसको लगा कि हम दोनों को बात करनी है और वो चले गया। वाह, आई रियली लाइक हिम। तो उसके बाद यहाँ पे ये कहता है क्या लाइक हिम, हाँ वो मेरा है। ओके। तो उसके बाद वांगशाओ कहता है ओहो वो तेरा है, इतना ज़्यादा प्रोटेक्टिव। हाँ पहले मैं भी तो तेरा आधा था ना, मेरे लिए तो कभी इतना प्रोटेक्टिव फील नहीं किया तूने। हाँ। तो फिर उसके बाद ये कहता है कि हाँ तेरे लिए क्या फील करना। और फिर उसके बाद यहाँ पे दोनों बात कर रहे होते हैं। तो फिर उसके बाद ये कहता है कि पता ही नहीं चला कि कब इतने साल बीत गए। और उसके बाद ये लोग बस ऐसे ही बात करने लगते हैं कि मेरा घर यहाँ पर भी है तो मुझे तो वापस आना ही था। और उसके बाद यहाँ पे काउशिंग कहता है कि वेल तूने जिसको 6 साल से बांध के रखा था अब फाइनली उसको कोई और लेके जा रहा है। तो फिर उसके बाद ये कहता है कि अब बहुत लेट हो चुका है कि अब तो उसके पीछे जाए। तो यहाँ पे वांगशाओ फाइनली अनोइंग फील करता है और कहता है कि वाह कुछ ही टाइम हुआ है और मेरी रस्सी किसी और ने ले ली, ऐसे कैसे हो सकता है। और वांगशाओ कहता है कि वैसे भी मैं जाने वाला हूँ कुछ दिनों में। तो उसके बाद काउशिंग कहता है तू शीशेंग से नहीं मिलना चाहता। तो ये कहता है कि मैं उससे मिलूँ ना मिलूँ क्या ही मैटर करता है। तो ये कहता है कि वेल तू वैसे भी वापस नहीं जाने वाला। तो ये कहता है कि तुझे कैसे पता चला। काउशिंग बोलता है कि मुझे बस पता है। एंड ऑब्वियसली ये इतना अच्छा जाने वाला होता है बट वुसु है ना उसको कॉल कर लेता है और इवन उससे मिलने भी जाता है वांगशाओ से। वेल अभी तो वांगशाओ का भाई भी आने वाला है, मैं बता रही हूँ। एंड ही इज़ गोना बी लुक सो मस्कुलिन, सो हॉट। और वुसु उसके पीछे पागल हो जाएगा, सीरियसली पागल हो जाएगा एज अ आइडल की वो उसको पसंद करता है। एंड वाओ लुक एट दिस सीन, वुसु कैसे अपना पैर रखा हुआ है शीशंग के पैर के ऊपर, लुकिंग सो सेक्सी, एक्चुअली फॉर मी इज सेक्सी। और दोनों फ़ोन में घुसे पड़े हुए हैं और अपना अपना फ़ोन देख रहे हैं, पोस्ट देख रहे हैं। और फिर इधर हम देखते हैं कि शीशेंग पोस्ट देख रहा होता है और वो गाओशेंग के उसमें देख लेता है कि वांगशाओ की फ़ोटो कि वो वापस आ चुका है और उसको बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन फील होने लगती है उसकी फ़ोटो देखते ही। तो वो सीधा वुसु को देखता है बट वुसु फ़ोन में बिज़ी होता है और शीशेंग पानी लेता है और अलग बैठ के पीने लगता है। और फिर उसके बाद ऑब्वियसली वो सैड सा लग रहा है, मिक्स फीलिंग। और उसके बाद वो बार बार वुसु को देख रहा होता है। और फिर उसके बाद इधर हम देखते हैं कि गाओशेंग बोलता है कि तूने फ़ोटोज़ देखी। तो उसके बाद ये कहता है ये क्या चल रहा है। हाँ तो तूने तो उसको डंप कर दिया था ना, क्या वो दोबारा तेरे पास आ गया है। तो उसके बाद यहाँ पे ये दोनों बात करने लगते हैं और
ये कहता है काउशिंग की वो कह रहा है कि तुझसे मिलने के लिए, और ऑब्वियसली शीशेंग उससे बिल्कुल भी मिलना नहीं चाहता, बट एक जगह उसको जानना भी है कि जो 6 साल पहले हुआ था, क्या हुआ था, उसको सब जानना है। मैंने पहले भी बोला था कि जब तक हमें सच्चाई पता नहीं चलती है कि कोई इंसान हमें छोड़ के क्यों गया था, वो बात क्यों नहीं कर रहा है, जब तक हमें क्वेश्चंस का अपना आंसर नहीं मिलता, हम चीज़ों को नहीं छोड़ सकते। और ऐसे ही सेम शीशेंग के साथ होता है। वुसु भी जब पोस्ट देख रहा होता है तो वो वांगशा को देख लेता है, और उसके बाद एक्चुअली ही इज़ जेलस, वरीड एंड जेलस बोथ। और उसके बाद वुसु सीधा काउशिंग को मैसेज करता है और बोलता है कि ये वापस क्यों आ गया। तो उसके बाद ये काउशिंग बोलता है कि ऑब्वियसली वो अपनी चीज़ को वापस लेने आया है, तो इसलिए शीशेंग के ऊपर ध्यान रखना, ठीक है। वो कोई सीधा साधा बंदा नहीं है, बहुत टेढ़ा है। तो फिर उसके बाद यहाँ पे वुसु शीशेंग को देख रहा होता है और कहता है कि तुझे पानी चाहिए। तो उसके बाद वो कहता है तूने देख लिया। वुसु शीशेंग से पूछता है, तो शीशेंग कहता है कि क्या देखा। तो उसके बाद वुसु सरकाज़म में बोलता है कि कम ऑन, अगर तुझे जाना है तो उसके पास जल्दी जा सकता है, तू अपना चांस दोबारा मत खो, ओके। तो फिर उसके बाद यहाँ पे वो कहता है क्या बोल रहा है तू ये सब, हाँ किसके पीछे जाना है। तो वो से कहता है कि क्यों, किसी ने तो अपने बर्थडे पे कहा था कि अगर मैंने उसको दोबारा देख लिया ना तो मैं उसको सच में मार दूंगा। तो उसके बाद यहाँ पे शीशेंग हंसता है और सीधा उसको अपने पास खींच लेता है और कहता है आर यू जेलस। तो उसके बाद ये कहता है ऐसे कैसे हो सकता है। तो उसके बाद शीशेंग कहता है मैंने बोला था कि मैं उसको मार दूंगा, बट जब से मैं तुझसे मिला हूँ तो मैं अपना टाइम वेस्ट क्यों करूँ उस सब चीज़ों में। तो उसके बाद वो उसे कहता है बस बस मुझसे अच्छी अच्छी बातें मत कर, ठीक है। अगर तू कुछ कर सकता है तो उसको छोड़ के दिखा। तो फिर उसके बाद यहाँ पर ये कहता है शीशेंग की वेट, तू सच में अपने आप को टॉर्चर करना चाहता है ना, तू सच में चाहता है हाँ कि मैं गुस्से से फट जाऊँ। हाँ तो फिर उसके बाद यहाँ पे ये कहता है इसके क्लोज जाके कि मुझे अच्छा लगता है तेरे को गुस्से में देखना। तो फिर उसके बाद शीशेंग कहता है आई एम सॉरी कि मैंने तुझे डिसअपॉइंट किया, डोंट वरी। और फिर उसके बाद बहुत प्यार से उसको हग करता है और कहता है कि कुछ नहीं होगा, ओके। ओह सो स्वीट, लुक एट देयर बोथ स्माइल। एंड ये जो देख रहे हो ना आप, अरबाओ जो वांगशाओ ने दिया होता है, एक्चुअली एक टाइम आएगा शीशेंग इसको वापस कर देगा। और फिर इधर दूसरे सीन में हम देखते हैं कि तीनों मिलके ड्रिंक कर रहे होते हैं। और फिर उसके बाद यहाँ पर हम देखते हैं कि वो शीशेंग को और ज़्यादा ड्रिंक करवाता है काउशेंग। और उसके बाद वांगशाओ देखता है इधर उधर और कहता है कि ये जगह अभी भी बिल्कुल चेंज नहीं हुई। तो उसके बाद शीशेंग को बोलता है कि वेल तूने अपना वेट लूज़ कर लिया है ना। तो फिर उसके बाद यहाँ पे कहते हैं कि वेल वांगशाओ तू तो बहुत अच्छा था, मस्कुलिन था, तेरे को क्या हो गया, हाँ इतना ज़्यादा पतला कैसे हो गया तू। हाँ तेरी फिगर के साथ ना तेरे साथ तो कोई लड़की भी नहीं रहेगी, ठीक है। और मैन तो दूर रहने की बात है। तो फिर उसके बाद यहाँ पर वांगशाओ उसको कुछ फेंक के मारता और कहता है तेरा मुंह ना। तो फिर उसके बाद यहाँ पे ये कहते हैं वेल तू भूल गया, तूने इसी बॉडी के साथ पहले बहुत मज़े किए हैं, तू कैसे भूल सकता है। हाँ तो उसके बाद शीशेंग जैसे ये सुनता है तो उसको बहुत ज़्यादा गुस्सा आने लगता है, बहुत गुस्सा। तो फिर उसके बाद गावशेंग बोलता है कि मैं कैसे भूल सकता हूँ, इतना मज़ा आया था। वेल एक बात है, शीशेंग तो तेरे साथ 3 साल तक रहा था ना, हाँ वेल वो भी तुझे कैसे ही भूल सकता है। तो उसके बाद शीशेंग कहता है कि तेरा मुंह ना सच में। और फिर उसके बाद इधर हम देखते हैं कि गावशेंग जो होता है वो इसके भाई के बारे में बात करने लगता है कि तेरे को कॉलेज में कोई परेशान नहीं कर सकता था, जो तेरे को परेशान करता था तेरा भाई उसको मारता था, ये सब बात कर रहे होते हैं। तो फिर उसके बाद यहाँ पर हम देखते हैं तो जो होता है वो कहता है कि वेल मैंने सुना है कि तुम दोनों एक टीचर और स्टूडेंट को डेट कर रहे हो और वो दोनों आपस में फ्रेंड्स हैं, हाँ। तो उसके बाद गावशेंग बड़े प्यार से बोलता है हाँ। जो उसके बाद यहाँ ये कितना प्राउड फील कर रहा है शीशंग। और उसके बाद वांगशाओ कहता है कि सच में तुम दोनों को ये सब करना ज़रूरी है, पहले तुम एक ट्विन के पीछे थे, पता ही नहीं चलता था कि कौन किसका है कौन किसका है, हाँ। और अब तुम दोनों एक टीचर स्टूडेंट के पीछे पड़े हुए हो, वाह। तुम दोनों का जवाब नहीं, कितना शो ऑफ करते हो तुम दोनों, कितना ज़्यादा क्लोज हो अभी भी। तो उसके बाद यहाँ पे सीधा गोस्ट शेप
और उसके बाद गाओशेंग सीधा उसके पास जाके बैठ जाता है शीशेंग के और कहता है देखा हम इतने ज़्यादा क्लोज है, इवन उसका सिगरेट भी पीता है। तो फिर उसके बाद शीशेंग कहता है हाँ हम इतने क्लोज हैं तो प्लीज़ मेरा सिगरेट पीना बंद कर, ओके। और जैसे देख के ऑब्वियसली वांगशो बहुत ज़्यादा गुस्सा करने लगता है और इसलिए गुस्सा करता है एक्चुअली ब्रेकअप भी इसके मन में क्या चल रहा होता है वांगशाओ के कि शीशेंग जो है वो काओशेंग को लाइक करता है। सीरियसली, आर यू क्रेजी। और फिर उसके बाद इधर हम देखते हैं कि तीनों ड्रंक होते हुए एक रास्ते पे जाते हैं कि जहाँ पे 3 मोड़ होते हैं और फिर इधर हम देखते हैं कि तीनों अलग अलग रास्ते पे चले जाते हैं एक दूसरे को बाय बाय बोल के। बट एक्चुअली ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला है, तीनों अलग अलग तो जाते हैं बट वांगशाओ शीशेंग के पास चले जाता है। बाद में हमें नेक्स्ट एपिसोड में ये पता चलेगा, वेल मैं आपको पहले बता रही हूँ। और होगा क्या उसके बाद, शीशेंग इसको क्या मारेगा ना कि बेचारी ये नेक्स्ट डे हॉस्पिटल में मिलेगा। और ऑब्वियसली गाओशेंग भी नहीं जाता है, एक्चुअली वो भी शीशेंग के रास्ते पे जाता है, उसको पता होता है कि वांगशा उसके पीछे जाएगा। और फिर उसके बाद ये इन दोनों को फाइट करते हुए देख लेता है। वाओ, सच अ नाइस स्टोरी। वेल गाइज, अब मज़ा आएगा एंड डोंट वरी नेक्स्ट एपिसोड में भी ब्रेकअप नहीं होगा बट ब्रेकअप बहुत जल्दी होने वाला है। वेल, यहाँ पर हमारा एपिसोड ख़त्म होता है। एपिसोड अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो में लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कर देना गाइस, और आपके अच्छे कमेंट्स देख के मेरे को बहुत ज़्यादा खुशी मिलती है। सो थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच। वेल, बाय बाय गाइस, आई होप यू रियली लाइक दिस वीडियो। अगेन बाय बाय।